एमपीएससी ग्रुप एजुकेशन में आज हम आप लोग को पढ़ाने चल रहे हैं छंद के कितने प्रकार होते हैं। तो छंद के हम लोग आज प्रकार देखेंगे और आप लोग को हम छंद के अंग पढ़ा चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं छंद के प्रकार। मात्रिक छंद। अब देखिए मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिन छंद में मात्राओं की गणना की जाती है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। अब देखिए मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें मात्रा की गणना की जाती है। तो हम आप लोग को पिछले वीडियो में मात्रा किसी शब्द में कैसे मात्रा की गणना किया जाता है, उसको गिनते हैं, तो आप लोग को हम बता चुके हैं। जहां पे स्वर की गणना किया जाता है, जैसे लघु स्वर दीर्घ स्वर होते हैं ना, तो उसी की गणना किया जाता है, उसी को बोलते हैं मात्रिक छंद। देखिए अब दूसरा है वर्णिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। देखिए वर्णों का मतलब यहाँ पे है कि अक्षरों की जहाँ पे गणना किया जाता है उसे वर्णिक छंद बोलते हैं। तो वर्णों मतलब कि जहाँ वर्ण स्वर के साथ आए हुए होते हैं तो उसकी गणना करते हैं, तो उसी को वर्णिक छंद बोलते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए तीसरा है मुक्तक छंद। अब देखिए मुक्तक छंद उसे कहते हैं जिसमें कोई नियम नहीं होता है। ठीक, जिसमें देखिए और सब हम लोग पढ़े उसमें नियम होते हैं। अब मुक्तक छंद में कोई नियम नहीं होता है, उसे मुक्तक छंद बोलते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं मात्रिक छंद। अब देखिए आप लोग के एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए देखते हैं मात्रिक छंद। देखिए मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सममात्रिक छंद। अब देखिए सममात्रिक छंद, देखिए सम मीन्स होता है समान और मात्रिक मीन्स होता है मात्रा। जहां समान मात्राएं हो तो वो क्या होते हैं? सममात्रिक छंद होते हैं। देखिए सममात्रिक छंद जिसमें हर चरण उसके बराबर हो। ठीक, जिसके समान मतलब कि हर चरण समान हो, बराबर हो, तो उसी बोलते हैं सममात्रिक छंद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब दूसरा है विषम मात्रिक छंद। अब विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिस छंद की सभी मात्राएं समान नहीं होती हैं उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। विषम मात्रिक वही होते हैं जो चरण, उसमें जो चरण रहते हैं उसके कोई समान मात्राएं नहीं रहेंगी, तो उसको बोलते हैं विषम मात्रिक छंद बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए तीसरा है अर्ध सममात्रिक छंद। अब देखिए अर्ध सममात्रिक छंद, तो देखिए अर्ध मीन्स होता है आधा और सम मीन्स होता है समान, मात्रिक मीन्स होता है मात्रा। जहां आधा समान मात्रा हो तो उसे क्या बोलते हैं? अर्ध सममात्रिक छंद बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जिस छंद की आधी मात्राएं समान होती हैं उसे अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। पहले चरण का आधा और दूसरे चरण का आधा, तो उसी को बोलते हैं अर्ध सममात्रिक छंद बोलते हैं। ठीक, इतना आप लोग को समझ में आ गया। और इससे कैसे आप लोग की परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं, तो पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा छंद है जो सममात्रिक छंद है। तो कैसे आप लोग बताएंगे कि ये सममात्रिक छंद है? तो उसमें ऑप्शन दे दिया जाता है कि ये दोहा है कि सोठा है कि चौपाई है, इस तरह आपके ऑप्शन दे दिया जाता है। तब जब तक आप लोग मात्राएं आप लोग को नहीं लगाने आएगा तब तक आप लोग इसको नहीं बता सकते ये कौन सा छंद है। ठीक, तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।